नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड झामुमो के दिग्गज नेता लोबिन हेम्ब्रम ने 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान किया है। वहीं कहा कि जिस वक्त झारखंड अलग राज्य बनने के लिए गुरुजी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, उस वक्त उलगुलान की जरूरत नहीं पड़ी। आज झामुमो को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उलगुलान महारैली कर रहे हैं। शनिवार को पाकुड़ में मीडिया से बात करते हुए बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आगे कहा कि झामुमो संगठन बहुत अच्छा था, इसलिए पिछले चुनाव में बहुत सारे लोग विधायक बने, लेकिन जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने संगठन शिथिल पड़ गया। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि पंकज मिश्रा और पिंटू के चलते आज हेमंत सोरेन जेल में है। इन दोनों की कार्यशैली से हर कोई वाकिफ था, पर किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। जब हम विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और पिंटू का विरोध किए तो बागी हो गए। विधायक हेम्ब्रम ने कहा कि पिंटू, अभिषेक, पंकज मिश्रा और विजय हांसदा ने साजिश कर बरहेट से हेमंत को चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि ये सभी चाहते थे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहाड़ पर कब्जा करना है, और वही हुआ। झारखंड में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए स्कूलों के टाइम टेबल बदल दिए गए हैं। क्लास केजी से 8वीं कक्षा सुबह 7 बजे से दिन के 11:30 बजे तक एवं क्लास 9 से ऊपर की क्लास सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक होगी। ये नियम सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही स्कूलों में लागू होगा। इस संबंध में शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ये नियम 22 अप्रैल से लागू होगा। शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि क्लास केजी से 8वीं तक की कक्षा सुबह 7 से 11:30 तक और क्लास 9वीं के ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 से 12 तक संचालित होगी। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि विभाग का ये निर्णय सभी श्रेणी के सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी स्कूलों में लागू होगा। आदेश में ये भी कहा गया कि इस दौरान प्रार्थना सभा, खेल कूद या दूसरी गतिविधियां धूप में संचालित नहीं की जाएंगी। जिन स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है वो जारी रहेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी रांची के एएसपी निशा मुर्मू के घर में आग लग गई। उनका घर काके रोड के मिशन गली में है। धधकती आग की चपेट में आकर लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। एएसपी निशा मुर्मू ने मीडिया को बताया उनके घर के पहले तल्ले पर एक कमरे में अचानक आग लग गई। आग उनके ही कमरे में लगी थी। इस आग से उनके कमरे में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। बगल के कमरे में भी कुछ सामान जले हैं। गनीमत ये रही कि धधकती आग की लपटें ग्राउंड फ्लोर तक नहीं पहुंची। करीब 1 घंटे के मशक्कत के बाद धधकते आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने राजद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीएसपी के टिकट पर पलामू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कामेश्वर बैठा ने मीडिया से कहा कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों आरएसएस से निकले हैं। 2007, 2009 और 2014 में पलामू लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ चुके कामेश्वर बैठा ने कहा कि अगर कोई अकेला सांसद या विधायक है तो वो कभी भी पार्टी बदल सकता है। झारखंड में राजद का एक ही उम्मीदवार है, कुछ भी हो सकता है। कभी माओवादियों को टॉप कमांडर रहे कामेश्वर बैठा देश के पहले नेता हैं जो माओवाद से निकलकर सांसद बने थे। भारत के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ शनिवार को रांची पहुंचे। रांची के ओरमांझी में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट कार्यक्रम में सचिन ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट कार्यक्रम का युवा फाउंडेशन और सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की तरफ से आयोजन किया गया। बच्चों ने दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ सेल्फी ली। वहीं सचिन की एक झलक पाने के खातिर युवाओं की भीड़ जुटी रही। युवा उनसे मिलने को बेताब दिखे। सचिन ने मीडिया से कहा कि झारखंड में कई ऐसे हीरे हैं जिन्हें तराशा जाए तो वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं। झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सचिन ने कहा कि सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में काम करती है। इस कड़ी में वे झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे हैं। महुआ चुनने दाकुलदा जंगल में गए दशरथ सिंह को जंगली हाथियों के एक झुंड ने घेर लिया। वहीं बड़ी बेदर्दी से पटक पटक कर मार डाला। लगभग 51 साल के दशरथ मांझी के मारे जाने की फैली खबर के बाद उनके घर में चीख पुकार मच गई। पत्नी राजकली देवी और बेटे कैलाश सिंह एवं सुखदेव सिंह का रो रो कर बुरा हाल है। चिरका गाँव में रहने वाले दशरथ सिंह की दर्दनाक मौत से दुखी लोग गोलबंद हो गए और चिनिया रंग का रोड पर लाश रख रोड जाम कर दिया। वन विभाग की तरफ से तत्काल दाह संस्कार के नाम पर 10,000 रुपए दिया गया। वहीं 4 लाख बतौर मुआवजा देने का भरोसा दिया। लोगों का इल्जाम था कि अक्सर जंगली हाथियों का झुंड गांव में घुस आता है, पर वन विभाग टीम उन्हें भगाने के लिए कुछ नहीं करती है। ऑनलाइन खतरनाक
खेल ब्लू व्हेल चैलेंज खेलते हुए कॉलेज स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। इस खेल को सुसाइड गेम भी कहा जाता है। लगभग 20 साल का ये स्टूडेंट अमेरिका के एक नामी गिरामी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र था। परिवार की इच्छा और अनुरोध पर इस स्टूडेंट का नाम जग जाहिर नहीं किया गया। एक जवान लड़के के इस तरह चले जाने की घटना को एक चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। ब्लू व्हेल चैलेंज एक ऐसा ऑनलाइन खेल है जिसमें भाग लेने वालों को 50 दिनों तक हर दिन एक चुनौती दी जाती है। ये चुनौतियाँ धीरे धीरे कठिन होती जाती हैं और अंततः आत्महत्या करने को कहा जाता है। खेल का संचालक 50 दिनों तक हर दिन एक काम करने को कहता है। ये काम शुरुआत में आसान होते हैं लेकिन धीरे धीरे खतरनाक होते जाते हैं। एक बार खेल शुरू करने के बाद खिलाड़ी उसे बीच में नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और डराया धमकाया जाता है। खेल के संचालक डिप्रेशन से जूझ रहे युवाओं को निशाना बनाते हैं और उन्हें खेल में शामिल होने का न्योता देते हैं। खेल को झकझोर देने वाली ये घटना अमेरिका में हुई। मृतक युवक भारतीय मूल का था। वो पढ़ने अमेरिका गया था। ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। याद रखें, कोई भी खेल जान से ज्यादा कीमती नहीं होता। आज अजय देवगन और काजोल की बेटी नायसा अपना 21वां जन्मदिन मना रही है। इस खास मौके पर काजोल ने फोटो शेयर करके लिखा कि 21वां जन्मदिन मुबारक हो माय डार्लिंग। तुम जीवन भर इसी तरह जिंदा दिली के साथ हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहो। तुम्हें हमेशा प्यार किया जाता है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। नायसा स्विट्जरलैंड के गिलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी में ग्रेजुएशन कर रही है। फिलहाल नायसा देवगन एक्टिंग की दुनिया से दूर है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय बाद नायसा अपने पेरेंट्स की तरह बॉलीवुड में कदम रख सकती है। काजोल और अजय देवगन फरवरी 1999 में शादी के बंधन में बंधे। 20 अप्रैल 2003 में नायसा का जन्म हुआ। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।